नीचे जीमेल में आप आपका घटना भेज दीजिए, हम आपका घटना वीडियो में सुनाएंगे। धन्यवाद। हेलो मित्रों, मेरा नाम शिवानी है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। पाइप आज मैं आपको अपने मित्र नीलेश की बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू की आग बीती आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पाइप कुछ दिनों पहले नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। पाइप कुछ दिनों पहले नीलेश उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गए थे। पाइप नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। पाइप लौटते वक्त काफी रात हो गई थी। पाइप रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी, उसे काफी ठंड लग रही थी। पाइप हमारा घर अभी भी 100 किमी दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। पाइप थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दी तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। पाइप उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग की होटल थी। पाइप लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, रूम 9-13। पाइप हमने उस समय अंधविश्वासी वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। पाइप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूम 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता है, लेकिन ये होटल कई साल पुराना था। पाइप जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। पाइप उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। पाइप उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। पाइप अब वो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पेनकिलर लेने को गया। पाइप काउंटर से टेबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलेश में सोचा नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही है, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। पाइप उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। पाइप तभी नीतू वॉशरूम से आई। पाइप नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी। पाइप नीलेश ने नीलिमा को टेबलेट दी और सो जाने को कहा। पाइप अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। पाइप सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाजा खुला था। पाइप और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून था और नीलिमा मर चुकी थी। पाइप क्लीनर जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो गई थी। पाइप नीलेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। पाइप मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। पाइप नीलिमा तो मर चुकी थी लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। पाइप जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उससे बोल रही थी तूने मुझे मार दिया। पाइप ये कहकर वो गायब हो गई। पाइप नीलिमा काफी बुरी तरह डर गई। अब नीलेश में नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी रात तो देखा नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे उसके पास गई और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। पाइप जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छुटी तो वो नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। पाइप वो दोनों शॉक हो गए। पाइप उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत बाधित था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता है, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। पाइप इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी है। पाइप अब सारी बात नीलेश को समझ में आई। पाइप इस घटना के बाद नीलेश काफी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका। पाइप तो मित्रों आपको आगे ऐसी ही मेरे मामा के साथ बीती घटना को अगले अंश में सुनाऊंगी। पाइप धन्यवाद।